दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर 15 भारतीय संविधान का निर्माण पढ़ेंगे। दोस्तों इस चैप्टर में मैंने कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स बनाकर रखा हुआ है जिसको कवर करते हुए आज हम लोग चलेंगे। चलिए दोस्तों चलते हैं। संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। संविधान निर्मात्री सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। दोस्तों पूछा जाएगा कि संविधान निर्मात्री सभा का गठन किस योजना के आधार पर हुआ था, तो कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर हुआ था। आगे दोस्तों संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इस सभा में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, आगे संविधान सभा की दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुई थी। इसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया था। ठीक है, आगे दोस्तों 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया, तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को पेश किया था। आगे दोस्तों संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। दोस्तों कई बार पूछा गया है सवाल कि संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर दोस्तों BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। BN राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। अगर दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान के संचालन समिति का अध्ययन बनाया गया था। दोस्तों आपसे पूछा जाएगा और कई बार पूछा भी गया है कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर यहीं पर आपको सिर्फ प्रारूप समिति का अध्यक्ष पूछ देता तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाता दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। आइए दोस्तों प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष, प्रांतीय संविधान समिति याद रखिएगा, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष पूछा जाए तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। आगे दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा कि संविधान बनकर कब तैयार हुआ, तो 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ, यानी अंगीकृत किया गया, लेकिन लागू नहीं किया गया है दोस्तों, याद रखें। आगे संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन लगा था। आगे दोस्तों 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू हुआ था। संविधान हमारा भारत का संविधान कब लागू किया गया दोस्तों, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। इसी कारण से हम लोग इस दिन गणतंत्र दिवस मनाते हैं दोस्तों, गणतंत्र दिवस। आगे है 26 दिसंबर 1932 ईस्वी को महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। सवाल पूछा जाएगा दोस्तों पूना समझौता किस किस के बीच हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच कब हुआ था, 26 दिसंबर 1932 ईस्वी को। आगे दोस्तों संविधान के अनुच्छेद प्रथम के अनुसार, यानी संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार, अनुच्छेद 1 बोलिए या अनुच्छेद प्रथम बोलिए, एक ही बात हुआ, अनुसार भारत राज्यों का एक संघ है, भारत राज्यों का एक संघ है। आगे संविधान के अनुच्छेद 356 के अनुसार किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो सकता है। राष्ट्रपति शासन, आपसे सवाल पूछा जाएगा किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन का किस अनुच्छेद के अनुसार लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 के अनुसार लगाया जाता है। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में विविधता में एकता है। ये सवाल तो पॉलिटिकल से मैच करता है दोस्तों, पॉलिटिकल साइंस अभी पढ़िएगा, उसमें भी ये मिलेगा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत में विविधता में एकता है। अरे दोस्तों संविधान में 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूची थी, यानी प्रारंभ में जब संविधान बनी थी उस समय में हमारे संविधान में 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूची थी, जो कि अभी वर्तमान समय में 12 अनुसूची है। तो जैसा कि यहाँ पर मिला वर्तमान संविधान में 12 अनुसूची है। आगे दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान अंगीकृत हुआ था, यानी कि संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 ईस्वी को। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान पर हस्ताक्षर किया था। संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान सभा पर हस्ताक्षर किए थे। अरे दोस्तों संविधान सभा में कुल 11 सत्र हुए थे। संविधान सभा में कुल कितने सत्र हुए, 11 सत्र हुए, याद रखिए। आइए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जो कि 1947 ईस्वी में ही प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है दोस्तों। आइए पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री लियाकत अली थे। तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। जानते होंगे भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी थी, जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुत्री थी। अरे दोस्तों भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ठीक है। आगे संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। अरे दोस्तों सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता तथा दुर्गाबाई देशमुख और भी कई महिला थी जो संविधान सभा की सदस्य थी। ठीक है दोस्तों। आगे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र बना।
26 जनवरी 1950 ईस्वी को भारत गणतंत्र बना। आगे स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था। दोस्तों स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया था, याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 ईस्वी में ही भारत के प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है। अगर भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति में संप्रभुता निहित है, यानी सारी संप्रभुता भारत में किसके अंतर्गत निहित है? तो राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित है। ठीक है दोस्तों। भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है, फादर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी भीमराव अंबेडकर को संविधान का पिता भी कहा जाता है। शिक्षा को समवर्ती सूची में रखा गया। शिक्षा को किस सूची में रखा गया दोस्तों? समवर्ती सूची। याद रखिएगा, यह पॉलिटिकल से भी मैच करता है। आइए दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 ईस्वी में वायसराय बना था। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947 ईस्वी को वायसराय बना था। दोस्तों आपसे सवाल पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे, जो कि 24 मार्च 1947 को बने थे। जबकि पूछा जाएगा फिर आपको फंसाने के लिए कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तब हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। सी राज, जो कि पिछले वीडियो में मैंने बताया होगा दोस्तों, सी राजगोपालाचारी था दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसके बाद है स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे। किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है दोस्तों, ये नारा याद रखिएगा, एक दो नारा पूछ देता है दोस्तों। आगे सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने कहा था? तो मोहम्मद इकबाल ने कहा था। आगे वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। अगला सरफरोशी की तमन्ना राम प्रसाद बिस्मिल ने लिखा था। आगे जनगण मन के लेखक रविंद्रनाथ टैगोर थे। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह ने कहा था। आगे हे राम, यानी जिस समय में गांधी जी को गोली मारा गया था उस समय में अंतिम वचन गांधी जी का यही था, हे राम, तो गांधी जी ने कहा था। ठीक है दोस्तों। आगे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसने कहा था? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने ही दिल्ली चलो का भी नारा दिया था। ठीक है दोस्तों। आगे जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। आगे आराम हराम है, यानी आराम है हराम, किसने कहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था दोस्तों, जो कि पंडित मोतीलाल नेहरू के पुत्र थे। आगे वेदों की ओर लौटो का नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना। फिर दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिए और शेयर करना ना भूलें। थोड़ा सपोर्ट की ज़रूरत है दोस्तों, अभी आरंभ है, शुरुआत है। ये नेशनल कोचिंग सेंटर चकरदा की ओर से ये वीडियो बनाया गया है दोस्तों। नेशनल कोचिंग चकरदा अररिया, जहाँ पर कि 5 to 10th ऑल सब्जेक्ट और 11-12 आर्ट्स की पढ़ाई होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे कोचिंग का कॉन्टैक्ट नंबर है दोस्तों 9546 80 29 07। इस पर आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, थैंक यू।